नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 408 हुई। 170 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दे दी गई है छुट्टी। राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं के बीच होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का किया वितरण। कहा, कोरोना से लड़ाई में कारगर होगी दवा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का अब से थोड़ी देर बाद बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। और धनबाद में आज सुबह भीषण सड़क हादसा, कार पर सवार सभी 5 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 408 हो गई है। कल मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के सिल्ली प्रखंड के 10, लातेहार से 5, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से 3-3, गढ़वा, रामगढ़ और बोकारो से 2-2, जबकि पलामू, गुमला, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम से 1-1 मरीज शामिल है। खूंटी जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज मिला। झारखंड में अब सिर्फ साहिबगंज जिला ही कोरोना संक्रमण मुक्त है। बाकी सभी 23 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इधर 170 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1,45,360 हो गई है। इस वायरस से पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 4,167 हुई। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 से 60,490 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में इतना कारगर साबित हो कि राज्य से कोरोना का शीघ्र उन्मूलन हो जाए। यह दवा देश के दूसरे प्रांतों में भी युद्ध स्तर पर अपनाकर नोवेल कोरोना से निजात दिलाने की पहल की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कल राजभवन में द होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया रांची के सदस्यों से ये बात कही। इस मौके पर राज्यपाल ने सदस्यों द्वारा उपलब्ध दवा को राजभवन में नगर निगम के कार्यरत 5 कोरोना योद्धाओं के बीच वितरित किया। एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि आयुष विभाग के मार्गदर्शन पर कोविड-19 से बचाव और लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। एसोसिएशन द्वारा राजभवन में 500 परिवारों के लिए दवा उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोविड-19 की मृत्यु दर कम रखने में मदद मिली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 7,013 कोविड देखभाल केंद्रों के अलावा 3,027 कोविड-19 अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह 11:15 पर बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन से झारखंड के विभिन्न जिलों के 1,603 प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी वापस लौटे। बोकारो स्टेशन पर सभी प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन की ओर से खाने के पैकेट दिए गए। इधर महाराष्ट्र से विशेष ट्रेन के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों के 1,938 प्रवासी श्रमिक और अन्य व्यक्तियों को लेकर ट्रेन कल पहली बार गिरिडीह जिले के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन सरिया पहुंची। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि ट्रेन में झारखंड के विभिन्न जिलों के श्रमिक सवार थे। मुंबई से चलकर पहली ट्रेन गिरिडीह स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर अब पहुंची है। ट्रेन काफी विलंब से चला। इससे पहले गिरिडीह के पैसेंजर्स को भी डिबोर्ड किया गया है और उन सभी को बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराकर अभी इस जगह पर बुलाया गया है और सभी की एक एक करके मेडिकल स्क्रीनिंग हुई है और उसके बाद सभी को खाने का पैकेट, पानी की बोतल और एक कपूर लेकर यहाँ से उनके प्रखंडों में रवाना किया गया है।
गिरिडीह पहुंचे मजदूर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधा से खुश नजर आए। उधर कल रात चेन्नई तमिलनाडु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों के लगभग 1400 प्रवासी श्रमिक और अन्य व्यक्ति टाटानगर स्टेशन पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप डाउनलोड कर जिला व प्रखंड का चयन कर अपने नजदीकी सीएससी को चिन्हित करते हुए प्रदर्शित सूची में से सामानों को चिन्हित कर ऑर्डर किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान जिले में यह सुविधा देने के लिए अब तक 37 केंद्रों ने अपना पंजीयन करवाया है तथा 19 केंद्र संचालकों द्वारा सेवा शुरू कर दी गई है। होम डिलीवरी सेवा के तहत ऑर्डर पहुंचाने पर कैश ऑन डिलीवरी के तहत मूल्य का भुगतान करना होगा तथा ऐप पर ऑर्डर करने में असुविधा होने पर ग्रामीण अपने नजदीकी सीएससी में जाकर जरूरी सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में अंग्रेजी और हिंदी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है और टेलीफोन नंबर 23314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 011-2331-4444 और 1800-115767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सह इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद दामोदर नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इससे पूर्व श्री सिंह का पार्थिव शरीर कल देर रात गुड़गांव से बेरमो स्थित उनके आवास पहुंचा। श्री सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने देश भर में 3060 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 3000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गईं और प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया। एक ट्वीट संदेश में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें। देश में 2 महीने बाद घरेलू यात्री विमान सेवा कल फिर शुरू हुई। इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया कि 532 उड़ानों के जरिए 39,231 यात्रियों के आवागमन के साथ विमान सेवा फिर शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से विमान सेवाएं आज शुरू होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल से 28 मई को उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही ये संख्या बढ़ती जाएगी। इधर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से पहले दिन कल 4 विमानों की आवाजाही हुई। 2 महीने बाद कल दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद से 4 विमान रांची पहुंचे और वापस रवाना हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। देश में अब 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय संस्थानों को 111 लाख N95 मास्क और 74,48,000 पीपीई किट दी गई है। दुमका जिले में मौसम के मिजाज में पिछले 2 दिनों से बड़ा बदलाव आया है। रह रहकर तेज हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में मौसम के मिजाज में पिछले 2 दिनों में बड़ा बदलाव आया है। रह रहकर तेज हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। आज भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। तेज हवा के कारण कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए हैं। मकानों की छतें उड़ गई हैं और कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले के रामेश्वर और जामो प्रखंडों में ज्यादा नुकसान हुआ है। इन 2 प्रखंडों में बिजली के 250 से अधिक पोल उखड़ गए हैं। इससे विद्युत और जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। पेड़ गिरने से रामेश्वर और दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब 5 बजे एक कार पुल पर बने डिवाइडर से टकराकर खुदिया नदी में जा गिरी, जिसमें कार पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चालक सहित 2 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कार बिहार के गया से चली थी और तेज रफ्तार के कारण डिवाइडर से टकराकर सीधे नदी में जा गिरी। दुर्घटना के बाद गोविंदपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार से सभी शवों को बाहर निकलवाया। गोविंदपुर पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया है कि स्कूली शिक्षा में योगदान देने वाले पारा शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को प्रत्येक महीने सुचारू रूप से भुगतान करने के लिए प्रयासरत है। चतरा जिले के लवालोंग थाना क्षेत्र में कल शाम आगलगी की घटना में 2 भाइयों की जलकर मौत हो गई। आगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार।
राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 408 हुई। 170 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दे दी गई है छुट्टी। राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं के बीच होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का किया वितरण। कहा, कोरोना से लड़ाई में कारगर होगी दवा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का अब से थोड़ी देर बाद बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और धनबाद में आज सुबह भीषण सड़क हादसा, कार पर सवार सभी 5 लोगों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।